गांधी की विरासत को बचाने के लिए सर्व सेवा संघ के सत्याग्रह के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसमें आज जहां देश भर के तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, साझी विरासत को बचाने वाले कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए हैं, सब गांधी की विरासत को बचाना चाहते हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता मुंबई से जो मानवाधिकार के लिए लगातार काम करते रहे, सलीम खान जी हमारे साथ हैं। तो इस पूरे आंदोलन को कैसे देख पा रहे हैं, जो गांधी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, विचारधारा की सतह पर तो आरएसएस के पास कुछ है नहीं और उनका इतिहास भी बहुत ख़राब है, इसलिए कि जब आंदोलन चल रहा था आज़ादी का तो उस वक्त ये लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे। तो अब इनको उस लोगों से नफ़रत है जो लोगों ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, और जब तक कि ये लोग उनको पूरी तरह से उन पर पर्दा न डाल दें, उनको जो है वो लोगों के सामने से हटा न दें, ये अपना दुकान नहीं चमका सकते। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये लोग बराबर हमला करते रहे। 1948 में इन्होंने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ये कि जो विचार होता है वो अंतरात्मा में होता है, वो शरीर में नहीं होता। तो शरीर को मार दिया इन्होंने, लेकिन आत्मा में विचार जिंदा है। तो विचार जो है वो जिंदा रहता है, तलवार जो है वो टूट जाती है लेकिन विचार नहीं टूटता। तो ये जो कोशिश कर रहे हैं एक विचार को जो है वो तलवार से दबाने की, इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि ये जितना दबाएंगे उतना ही ज़्यादा ये उभरेगा। अच्छा, जो मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि जो सत्ता है, गांधी, अंबेडकर और अल्पसंख्यक, तीन पर इसके हमले लगातार हो रहे हैं। खासतौर पर मस्जिदों को बड़ी संख्या में टारगेट किया जा रहा है, वहीं से ईश्वर तलाशे जा रहे हैं। तो ईश्वर की तलाश है या भाईचारे को तोड़ने की कोशिश है? देखिए, सत्ता की तलाश है। ये जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि जो है वो भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला है, तो वो सब तो कर नहीं सके। जिनसे कहा था इन्होंने कि हम 2 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, तो अब इनकी 10 साल हो गई सरकार, तब वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है हमारी नौकरी, कहाँ है 15 लाख, कहाँ है अच्छे दिन। तो अब उनको जो है वो मंदिरों को ढूंढो और मस्जिदों के पीछे पड़ो और बुलडोज़र चलाओ, और इस तरह से जो है उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मूलभूत प्रश्न न पूछें और इनकी सत्ता बची रहे। लेकिन बहुत दिनों तक लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब लोग जो है वो इसमें आने वाले हैं नहीं, और लोग इनसे पूछेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं। बार बार कहते हैं नेहरू ने ये किया था, वो तो 30-40 साल पहले चले गए, तेरी रहबरी का सवाल है। तो असल मसला ये है कि जब लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो फिर इनको मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश शुरू हो गई। वरना तो भागवत, जो मोहन भागवत हैं सर संचालक, उन्होंने खुद कहा था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कि हर मंदिर के नीचे जो है वो शिवलिंग तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक कि सत्ता मजबूत थी तो नहीं किया, अब जब सत्ता हिलने लगी तो फिर जो है वो मस्जिदों के नीचे इनकी जो है वो शिवलिंग की तलाश शुरू हो गई। अच्छा, चूँकि आप महाराष्ट्र चल करके आए हैं और अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, एक नारा उत्तर प्रदेश से चल के महाराष्ट्र की राजनीति में गया, बटोगे तो कटोगे। बटोगे कटोगे का क्या इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, बज़ाहिर तो ये था कि वो ये कहा जा रहा था कि भाई तुम बटोगे तो मुसलमान तुमको काट देंगे, हालांकि मुसलमान वहाँ पे 12% है, तो मुसलमान 88% लोगों को तो काट नहीं सकता, जबकि पूरी सत्ता आपके पास है और पूरा प्रशासन आपके पास है। तो बेसिकली इनके आपस में जो लड़ाई थी, ये उनको कह रहे थे कि देखो भाई, अभी तुम जो है वो आपस के मतभेद ख़त्म करो, अगर तुम बटोगे तो फिर ये है कि एमवीए की सरकार आ जाएगी और तुम्हारी सत्ता जो 2.5 साल में तुमने चोरी करके हासिल की है वो कट जाएगी। तो वो डबल संदेश था। कहने के लिए तो ये था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन अंदर अंदर वो अपने जो समर्थक लोग थे, खुद बीजेपी के अंदर ऐसे लोग थे जो इस बात से नाराज़ थे कि भाई अजीत पवार को क्यों साथ में ले लिया गया। तो उनसे कहा जा रहा था कि भाई देखो, अभी बटने का टाइम नहीं है, अभी बटोगे तो कटोगे, ये जो है ये भी चली जाएगी। तो ये चीज़ थी और इसका प्रभाव मैं समझता हूँ पड़ा। लोगों ने जो इनके आपस के झगड़े थे उसके मतभेद को कम करके एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा और उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो देखा गया, जो सामने आया कि विपक्ष आखिरी टाइम तक बहुत एकजुट नहीं हो पाया इनके खिलाफ। मतलब लड़ तो रहे हैं साझी लड़ाई, लेकिन लगातार मतलब आपसी, यहाँ तक कि अबू आसिम आजमी
की अपनी एक पार्टी थी जो 4 सीटों की मांग कर रहे थे। तो इंडिया गठबंधन में वो पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार साथ में है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में उनको इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ा। देखिए, महाराष्ट्र में 2 उनके विधायक थे पहले से, तो उनको फिर से 2 विधायक 2 सीट दे दिया। नहीं दी नहीं गई, वो अलग से लड़े हैं। नहीं, उनको 2 सीट दी गई एमवीए के तहत। एक रईस शेख की सीट जी, वहाँ पे वो जीते, और एक अबू आसिम साहब की सीट वहाँ पे जीते। वहाँ एमवीए का कोई कैंडिडेट नहीं था, और उनका एक और कैंडिडेट था जिसको के एनसीपी ने टिकट दिया, यानी फहद अहमद जो है वो इन्हीं में थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उनको जो है वो एनसीपी ने अपना टिकट दिया, तो उसके नंबर पे लड़े। तो एक तरह से सब लोग जानते थे कि समाजवादी पार्टी को ही लड़ रही है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है कि उद्धव ठाकरे को लेकर के, चूँकि बाला साहब ठाकरे को कट्टर हिंदू राजनीतिक के तौर पर देखा जाता था, क्या बाला साहब ठाकरे को लेकर के मुस्लिम समाज के भीतर कोई सॉफ्ट कॉर्नर? नहीं, देखिए, असल मसला तो उल्टा है। उद्धव ठाकरे को जब सत्ता मिली और उन्होंने जिस तरह से 2.5 साल काम किया और बगैर किसी भेदभाव के, और जिस तरह से कोरोना के क्रिटिकल काल में उन्होंने लोगों की मदद की और अप्रिशिएट भी किया। मुसलमानों ने एक अस्पताल दिया था, तो उन्होंने कहा ये ईद का सबसे अच्छा तोहफ़ा है जो मुस्लिम समाज की तरफ से दिया गया। तो मुस्लिम समाज के अंदर तो उद्धव ठाकरे के ताल्लुक से कोई बात नहीं थी, और एक उनकी पार्टी का एक उम्मीदवार जीता भी है बम्बई से, जिसको एक ही को टिकट दिया था उन्होंने, मुसलमान को, और वो जीत भी गया। तो लेकिन ये कि जो हिंदू समाज था, मतलब वो बीजेपी के जो शिवसेना के जो कट्टर मतदान थे, उनको मैं समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि असली में गद्दारी तो एकनाथ शिंदे ने पार्टी से की थी, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा से गद्दारी की। तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि इन्होंने पार्टी से गद्दारी की, आप इनको सज़ा दीजिए, और वो कह रहे थे कि उन्होंने विचारधारा से गद्दारी की, उनको सज़ा दीजिए। तो लोगों को वो बात, एकनाथ शिंदे की बात, वो ज़्यादा ठीक लगी। और ये नहीं कि मुसलमानों को, तो खुद शिवसेना का कोई भी आदमी आप पूछिए तो वो कहेगा कि मुसलमानों के मन में, बल्कि उल्टा ये जो विरोधी थे ये कह रहे थे कि ये जो है वो मुल्ला यादव, जैसे मुल्ला मुलायम यादव के ऐसे कहा, ऐसी बातें भी कही जा रही। जी, तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक और सवाल लास्ट करूँगा आपसे कि जनता के वोट से जीते हैं या ईवीएम का कुछ मामला रहा है? देखो, मैं तो दोनों मानता हूँ जी। खाली ईवीएम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ईवीएम ने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत भी की। और जो ये जो जात पात की जो राजनीति है, जैसे उन्होंने ओबीसी समाज के अंदर ये डर पैदा कर दिया कि मराठा जो है वो उनका आरक्षण ले लेंगे, और मराठों को अपने साथ करने के लिए अजीत पवार और शिंदे, इन दोनों को आगे किया। तो इस तरह ये जो 2 बड़े समाज है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ओबीसी और मराठा है, तो इन दोनों को उन्होंने अपनी तरफ करने की कोशिश की, और उसमें उनको कामयाबी मिली। और फिर जो थोड़ी बहुत कमी रह सकती थी तो वो ईवीएम से भी कर दिया। बहुत शुक्रिया सलीम खान जी। जनाब सलीम खान जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वो सर्व सेवा संघ के सत्याग्रह समापन अवसर पर इस समय वाराणसी में हैं। हम उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं इस शहर की तरफ से कि वो गांधी की विरासत को बचाने के लिए यहाँ आंदोलन में शरीक हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।